ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक मुख्तसर सा नक्शा खींचा था कि बिजली की लोड शेडिंग से पैदा होने वाले मसाइल आखिर क्या हैं और उनका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। अभी बात शुरू हुई है। हमने सवाल उठाया है कि आखिर हमारी बिजली गई कहां? पाकिस्तान की प्लानिंग करने वाले इदारे आखिर क्या कर रहे हैं और हमारे सियासतदान क्या वो सिर्फ अपनी सियासत करने में मसरूफ हैं और पाकिस्तान का ये एनर्जी क्राइसिस उनकी सियासत की नजर हो रहा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी का बहरान हमारी मौजूदा नौजवान नस्ल को आखिर कहां ले जाएगा? चेयरमैन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इरफान कैसर शेख का ख्याल है कि सूबा पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी विफाक के सियासी हरबों से नाला है। अंबर कुरैशी उनसे पाकिस्तान में मौजूद तवानाई के बहरान बारे गुफ्तगू कर रही थी। इरफान कैसर के मुताबिक बिजली की लोड शेडिंग का सबसे बड़ा निशाना सूबा पंजाब है। हम अब कराची से भी अब मुकाबला नहीं कर सकते। आज ये जो लोड शेडिंग है, ये जो एनर्जी का क्राइसिस है, ये सिर्फ पंजाब में है मेनली। आज कराची की जो इंडस्ट्री है या कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, आज उधर वहाँ पे इस तरह की लोड शेडिंग नहीं है। आज वहाँ पे तो दिन में एवरेज 1 घंटे की लोड शेडिंग होगी या वो भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर 9-10 घंटे, तो हमने पूरी दुनिया से या अपने रीजन से क्या मुकाबला करना है? जब मैंने कहा कि हम एक अपने दूसरे प्रोविंस को मुकाबला नहीं कर सकते, तो दिस इज़ मतलब सच काइंड ऑफ एग्जांपल हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। ये कहीं पूरी दुनिया में भी नहीं है कि एक ही मुल्क में आपने 2 इकोनॉमिक जोन्स बना दिए हैं या 2 इकोनॉमिक ब्लॉक्स बन गए हैं। एक ब्लॉक जो इस साइड पे इस सूबे में है कि जहाँ पे अगर वही जो एक प्रोडक्ट कोई भी बना रहा है उसकी कॉस्ट कुछ और आएगी, और सिमिलर प्रोडक्ट अगर वही बना रहा है कोई सिंध में या कराची में, तो उसकी कॉस्ट अलग आएगी। मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक ने इसका इल्जाम विफाक को ही दिया। वो अली ख्वाजा से बात कर रहे थे पाकिस्तान में मौजूद एनर्जी क्राइसिस के बारे में। फेडरल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट है, प्योरली उनका सब्जेक्ट है। उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को गो अभी रिसेंटली मिले, उसकी अपनी एक मुश्किलात हैं, उसमें भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। बट ये फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा एक आसान सा टारगेट है, और सिर्फ वो विल ना होने की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, अपनी मनमानियों की वजह से ये पाकिस्तान आज लोड शेडिंग का शिकार है। वफाकी हुकूमत क्या वाकई इस बहरान के हल में सीरियस नहीं है? बशीर बिलोर ने कहा, ये ऐसा बहरान है जो चंद दिनों में हल नहीं हो सकता। इसके लिए मजबूत मंसूबाबंदी और तवील वक्त दरकार है। दहशतगर्दी हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। एक जो आप डैम बनाते हैं उस पर 4-5 साल खर्च होते हैं, और हमारी प्रॉब्लम ये, हमें कहते हैं जी आपने क्यों नहीं पहले किया, आपने क्यों अब शुरू किया। हमने 2100 मेगावाट के लिए फिजिबिलिटियाँ तैयार की हैं। हमने तकरीबन 2 इफ्तिताह भी 3 इफ्तिताह भी चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, और इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में 2 और भी इफ्तिताह करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमें दहशतगर्दी थी, कोई लोग यहाँ आते ही नहीं थे काम करने के लिए। अब स्वात में जो हालात थे उसमें कोई मटलतान में जाकर हाइड्रो जनरेशन के लिए कोई डैम बना सकता था, अब वहाँ जाकर ये बहरैन में कोई डैम बना सकता था। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन ने इस एनर्जी क्राइसिस को पंजाब के लिए बड़ी तबाही करार दिया। बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। पंजाब ने 2 से 2.5% अपना जीडीपी का, सिर्फ पंजाब की जीडीपी का लूज़ कर दिया है बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस। पूरे पाकिस्तान में अगर मजमूई हम जीडीपी का हम अगर लॉस देखें तो 1.5% जीडीपी का लॉस हो चुका है। 1.5% का मतलब है कि आज हम 450-500 अरब रुपए सालाना हम ज़ाया कर रहे हैं। विफाक में बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात के रहनुमा शर्जील मेमन का कहना था, पावर शॉर्टेज एक मेन इशू है इस वक्त मुल्क में, और इसके लिए ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पूरे एफर्ट्स यूज़ भी कर रही है। लोगों को परेशानी का एहसास है हमें, क्योंकि हमारा और कोई सोर्स नहीं है गवर्नमेंट में आने का या इलेक्शन लड़ने का। हमारा सोर्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक है, और अगर पब्लिक को परेशानी हो तो हमें ही बहुत ज़्यादा परेशानी है। और क्योंकि हमारे हम लोग आवाम में से ही आते हैं और हम लोग आवाम की हमें फ़िक्र भी बहुत है, तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ सीरियस इशू, और इसमें लोगों को परेशानी बिल्कुल होती होगी, बच्चों को, मासूमों को, ये सब चीज़ें। जितनी ज़्यादा लोड शेडिंग होगी, जितना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, उतने ही ज़्यादा हमें महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा। शर्जील मेमन
बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बिजली चोरी को बड़ी वजह करार देते हैं। अब बिजली की चोरी जो है उसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व है और काफ़ी सेक्टर्स भी इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक जो है वो उस चोरी में इन्वॉल्व हैं और वो स्टाफ की मदद से ही होती है चोरी, जो कुंडा सिस्टम जिसे कहते हैं। तो वो लाइन लॉसेस उसमें भी हमारे काफ़ी नुकसान होता है। तो देयर आर सर्टेन इश्यूज़, तो हमें सबको एक साथ लेकर चलना है और उसको एड्रेस भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट अपना मैक्सिमम जितना एफर्ट यूज़ कर सकती है और सिंसियरली कर रही है, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। क्या पाकिस्तान के बिजली की पैदावार के महकमे इतनी इस्तेदाद रखते हैं कि जरूरत के मुताबिक बिजली मुहैया कर सकें? परवेज मलिक कहते हैं, सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है, बिजली की रिकवरी बहुत पुअर है कुछ इलाकों में और कुछ जगहों में बहुत एफिशिएंट है। मतलब बहुत एक बहुत वाइड गैप है कि बड़ी अच्छी डिस्कोज हैं और बड़ी ख़राब डिस्कोज हैं। तो ये असल में बात है और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ बात यह है कि विल नहीं है, वो करना नहीं चाहते। मगर हमने देखना यह है कि क्या ये एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के छोटे बड़े कारोबारी और एक आम आदमी पर क्या वाकई कोई नफ्सियाती असर डाल रहा है? डेफिनेटली नफ्सियात जो हैं इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही हैं। जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने अगर ख्वाह वो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़ा, उसने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करके अपनी सरमायाकारी करके कोई इंडस्ट्री लगाई है और वहाँ पे मिनिमम भी 100-200 वर्कर्स अगर काम करते हैं और वो देख रहा है कि उसको 12 दिन महीने में सिर्फ बाय फोर्स उसको जो है बंद करना पड़ रहा है अपनी फैक्ट्री और उसको जो है काम नहीं, उसके पास ऑर्डर्स हैं लेकिन वो ऑर्डर्स नहीं भुगता सक रहा, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर सक रहा और वो देख रहा है कि जी उसको सैलरीज पूरी देनी पड़ रही हैं पूरे महीने की, वेजेस पूरी देनी पड़ रही हैं, मार्कअप पूरा 30 दिन का देना पड़ रहा है और सिर्फ 17 या 18 दिन चला के, तो डेफिनेटली वो मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है और इसका नफ्सियाती जो है बहुत गहरा उस पर असर पड़ता है क्योंकि वो उसके बस में कुछ नहीं है, इस वक्त वो बेबस हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के सीनियर वजीर बशीर बिलोर ने बिजली की लोड शेडिंग को पाकिस्तान का बड़ा बहरान करार दिया, जो बराबर असरअंदाज है लोगों की नफ्सियात पर। लोड शेडिंग की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कारखाने बंद हैं, बच्चे जब रात सो नहीं सकते, जब आपका इतनी गर्मी हो कि बच्चे जो हैं वो सो ना सकें और उनको रात को सारी रात माँ बहनें बैठ कर उनको वो हाथ के पंखे से इस 21वीं सदी में करें, तो लोगों को जो तकलीफ़ है, ठीक सच्ची बात है कि मैं तमाम लोगों के साथ मुतफ़िक हूँ कि जो हालात है, मगर ये हमारी वजह से नहीं है। हम इसमें बरीजुमा अपने आप को नहीं कहते, मगर हमें जो दहशतगर्दी की जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से हमने लेट प्रॉब्लम शुरू किए। पाकिस्तान के शहरियों की नफ्सियात पर बिजली की लोड शेडिंग किस तरह असरअंदाज हो रही है? माहिर नफ्सियात डॉक्टर रियाज चौधरी ने अली ख्वाजा से बात करते हुए बताया, लोग ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मायूसी का, और लोग इज़्तिराब का, बेचैनी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, नींद का जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही उन बेचारों के साथ। खुदकुशी की तरफ भी आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में रुझान बढ़ता जा रहा है और तशद्दुद की तरफ भी, जैसे वायलेंस की तरफ भी ये सोसाइटी आती चली जा रही है। आपने देखा मुख्तलिफ तबके अब कानून को अपने हाथ में लेने की सोच रहे हैं या करते हैं और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ उस कुमाश की भी हैं। तो ये नौजवानों पे भी इसका असर है और बड़ों पे भी है। बूढ़े बेचारे वो भी इसी तरह इसी अजाब और कर्ब में हैं, उनकी जिस्मानी क़ुव्वत बर्दाश्त वैसे ही नहीं थी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। जब ये अजाब आता है तो फिर नींद की कमी के मसाइल हैं, मेदे के हैं, गैस है, तबखीर है। इंडस्ट्री का पहिया हो या एक आम आदमी की जहनी और जिस्मानी सेहत, तवानाई के जरिए उनकी बेहतरी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। एनर्जी इज़ अ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी पैदावार के लिए एनर्जी जो है वो ही एक आप समझे कि लाइफ लाइन है। माहिर नफ्सियात रियाज भट्टी को बिजली की लोड शेडिंग के इस बड़े बहरान में पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? ऐसे में क्या मुस्तकबिल हो सकता है? सच्ची बात तो ये है कि जब आपकी फैक्ट्रियाँ बंद, आपके रोज़गार के वसाइल बंद, आपके एजुकेशनल इदारे बंद, आपकी तालीम बंद, आप घर आके पढ़ नहीं सकते, किताब खोल नहीं सकते, कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकते, आपका क्या मुस्तकबिल होगा? ये तो तारीकी है ना। इल्ला ये कि हुक्मरान जो हैं ये इस ख्वाब खरगोश से बेदार हों और आवाम के लिए कोई संजीदा कोशिश करें। क्या लोड शेडिंग का ये बहरान खिलाड़ियों को भी उतना ही मुतासिर कर रहा है?
जितना आम लोगों को। उमर मलिक ने बात की हॉकी प्लेयर सकलैन से। सकलैन साहब, लोड शेडिंग का बहरान हमारे मुल्क में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक खिलाड़ी होने की हैसियत से आपकी खेल पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा असरअंदाज है, जिसमें पूरे मुल्क को जो अवाम है इससे मुतासर हैं। इसमें स्पोर्ट्समैन भी हैं, जो है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुतासर हैं, क्योंकि जो है स्पोर्ट्स 24 आवर जॉब है। आप जो है वो 24 घंटे में अपने आप टाइम टेबल ऐसा बनाते हैं कि आप जो है उसमें प्रैक्टिस भी करें, उसमें रेस्ट भी करें, आप उसमें खाना भी खाएँ, उसमें जो है फैमिली को भी टाइम दें। तो ये 24 आवर जो है वो 100% प्रोफेशनल जॉब है। तो उसमें जब लाइट खुदा न खास्ता जब चली जाती है और जो है वो कह लें कि उससे टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें रेस्ट हो जाता है। जब रेस्ट हो जाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं अलाउ करेगी कि आप ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करें। सकलैन का कहना था, लोड शेडिंग का असर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर कितना है, इसका अंदाजा ओलंपिक्स में कोई मेडल ना लेने से लगाया जा सकता है। दूसरे ममालिक के खिलाड़ियों को ऐसे मसाइल दरपेश नहीं हैं और पाकिस्तान में चूँकि ये बहरान एक शिद्दत इख्तियार कर चुका है, तो आप उनके और अपने खेल में क्या फ़र्क पाते हैं लोड शेडिंग की वजह से? जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस डेफिनेटली जब प्लेयर को फैसिलिटेट ना किया जाए तो उसकी जो है परफॉर्मेंस जो है उसका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आप उसकी रिसेंटली आप देखेंगे ओलंपिक्स में हमारा कोई मेडल नहीं है। इवन हमारे एशियन गेम के ऊपर भी आप देख लें कि सिर्फ 1-2 मेडल ही है हमारे। तो आप ओवरऑल देख लेंगे पूरा जैसा मुल्क जो है इसकी लपेट में है, तो स्पोर्ट्समैन भी जो है वो बुरी तरह इसकी लपेट में है। लोड शेडिंग बच्चों पर कैसे असरअंदाज हो रही है? एसआईटी टीम के रुकन रफी जमाल स्कूल के बच्चों के पास पहुंच गए इसी सवाल के जवाब के लिए। दूसरी तरफ तारिक मुस्तफा भी स्कूल के बच्चों से बात करते हुए नजर आए। स्कूल में जब लाइट नहीं होती है तो कैसा लगता है? जब स्कूल में लाइट नहीं होती तो डिस्टर्बेंस होती है और दिल घबराता है, बच्चों को पसीना आता है और वो काम नहीं किया जाता। तो जब लाइट जाती है तो आप क्या क्लास में बैठे रहते हैं या बाहर निकल आते हैं? बाहर जाकर काम करना पड़ता है। और तो कहाँ बैठते हैं, दरख्तों के नीचे? जी, वो धूप भी निकली होती है और दरख्तों के नीचे बैठना पड़ता है। जब मामा को हम लोग कहते हैं कि खाना बना दे तो मामा कहती हैं जब लाइट आएगी तब बनाएंगे। फिर जब लाइट आती नहीं है 1-2-3 घंटे गई रहती है। जब लाइट चली जाती है तो आपको कैसा फील होता है? जब स्कूल में ना हो लाइट या घर पे ना हो, दोनों का क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? बहुत गर्मी लगती है और पसीना आता है, ऐसा घबराहट महसूस होती है। जब स्कूल में हो तो काम करना मुश्किल हो जाता है और दिल घबराना शुरू हो जाता है। और क्या हम लोग जब काम कर रहे हो, सारे बैठे हों, सबको पसीना आ रहा हो और सारा बहुत गर्मी हो जाती है क्लास में और हम लोड शेडिंग से बहुत तंग हैं। कंट्री में पहले ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और अब ये लोड शेडिंग जब हम लोग घर जाते हैं थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है और टीवी भी ऑफ हो जाता है और फिर ज़्यादातर पानी भी नहीं आता और रात को सही तरह सो भी नहीं पाते, नींद नहीं आती है। और लोड शेडिंग नहीं होती इसलिए सही तरह यूनिफॉर्म प्रेस भी नहीं हो सकता, लाइट नहीं आती कि बंदा कुछ पॉलिश कर ले। और जब नहाने के लिए जाते हैं तो कभी कभी पानी भी नहीं होता, ठंडा पानी मैसर नहीं होता और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना